हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम 5 जून से शुरू हो गया था और उसके बाद में काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उन्हीं शिफ्टों पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैंने जो है तैयार किए हैं। ठीक है भाई। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है उनको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, क्योंकि भाई इस वीडियो से जो है उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प जो है एग्ज़ाम में मिलने वाली है। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें। अगर ये पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में भाई अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट जो है आप कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि किस शिफ्ट के और किस दिन के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो देखो मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में आस्किंग को इस तरीके से लिखा गया, उस भाषा में ठीक है डिसाइड को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि सर ये तो बहुत आसान सवाल है। हाँ मेरे भाई देखो, यहाँ पर ए एस उल्टा करके लिख दिया एस ए, यहाँ पर डी ई तुम भी उल्टा करके लिख दो ई डी। अब ई डी की बात करें, सर ई डी तो सब में ही है, तो मेरे भाई आगे आ जाओ। यहाँ पर के आई उल्टा करके लिख दिया आई के, यहाँ पर सी आई उल्टा करके लिख दो आई सी। अब आई सी इसमें तो नहीं है और इसमें भी नहीं है। यहाँ पर एन जी उल्टा करके लिख दो जी एन, यहाँ पर डी ई उल्टा करके लिख दो ई डी। तो ऐसा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 में है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में कैथोलिक को 79 लिखा जाता है, ऑडियंस को 70 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में असेंबली को कैसे लिखा जाएगा? सभी बच्चे बताइए भाई, कैथोलिक को 79 लिखा जाए, ऑडियंस को 70 लिखा जाए, तो बताओ असेंबली को कैसे लिखा जाएगा? तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी नंबरिंग दे दो भाई, कि कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है। तो मेरे भाई देखो, सी आता है 3 नंबर पर, ठीक है, इसमें देख रहे हैं, ठीक है। सी आता है 3 पर, ए आता है 1 पर, टी आता है 20 पर, एच आएगा 8 पर, ओ आएगा 15 पर, एल आएगा 12 पर, आई आएगा 9 पर और सी आएगा मेरे भाई 3 पर। सबको जोड़ के देखो तुम, 3 और 1 4, 4 और 20 24, 24 और 8 मेरे भाई 32, 32 और 15 47, 47 और 12 59, 59 और 9 मेरे भाई ये होता है आपका 59 और 9 के बारे में बात की है तो मेरे भाई ये आपका होता है 68, 68 और 3 होता है मेरे भाई आपका 71। 71 में मेरे भाई तुम 8 जोड़ोगे तो आंसर हो जाए कितना? 79, जो कि यहाँ पर है। अब ऑडियंस को देख लो भाई, ए आता है 1 पर, यू आता है 21 पर, आई आता है 9 पर, ई आता है 5 पर, एन आता है आपका 14 पर, ठीक है, सी आता है 3 पर, ई आता है 5 पर। यही है मेरे भाई, इनको जोड़ के देखो, 21 और 1 22, 22 और 9 31, 31 और 5 36, 36 और 14 50, 50 और 3 53, 53 और 5 मेरे भाई आपका सर 53 और 5 मेरे भाई आपका होता है कितना? 58। 58 में 12 जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं गलती तो नहीं कर दी मेरे भाई हमने? सॉरी यार, ठीक है, ठीक है, हम ये डी को भूल गए, ठीक है, यहाँ पर ए लिख लिया, यू लिख लिया, डी को नहीं लिखा, तो 4 और लिख लो। 58 तो पहले होते 62, तो 62 में अगर मेरे भाई 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर, ठीक है भाई, हम ये 4 को लिखना भूल गए थे, ठीक है, तो ये 62 होगा, 8 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। असेंबली को देखो भाई, ए आता है 1 नंबर पर, एस आता है 19 पर, दूसरा एस भी 19 पर, ई आता है 5 पर, एम आता है 13 पर, बी आता है 2 पर, एल आता है 12 पर और वाई आता है 25 पर। अब इन सबको जोड़ के देखो भाई, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 38 और 1 39, 39 और 5 44, 44 और 13 आपका 57, 57 और 2 सर 59, 59 में अगर मैं 12 ऐड करूंगा तो मेरे भाई ये होगा आपका 71 हो जाएगा, ठीक है भाई। 71 में अगर मैं 25 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 96, और अगर 96 में मैं 8 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 104। तो जिन बच्चों ने 104 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। तो लॉजिक तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है कि सबको जोड़ दो और इसमें 8 और जोड़ दो, सबको जोड़ दो और इसमें 8 और जोड़ दो। सबको मैंने जोड़ा 96, इसमें 8 और जोड़ दिया, 104 आंसर आ गया, बात खत्म।
आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले अगर आपका भी रेलवे एनटीपीसी का पेपर आने वाले दिनों में है तो आप सभी बच्चों के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में मेरे भाई आपको कंप्लीट जीके मिलेगी, आपको कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी और आपको कंप्लीट मैथ मिलेगी। मेरे भाई लगभग 2000 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन होंगे। साथ में अगर आपने इन क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो सिलेक्शन की मेरे भाई गारंटी है। तो मेरे भाई इसमें आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके चैप्टर वाइज होंगे, आपके टॉपिक वाइज होंगे और सभी क्वेश्चनों का डिटेल सॉल्यूशन मेरे भाई आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। तो केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, 2 सेकंड के अंदर 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। और गारंटी है मेरे भाई कि पेपर जो है मेरे भाई इसी पीडीएफ में से छपेगा। इसमें मेरे भाई जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो गारंटी है मेरे भाई कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा इस पूरे पीडीएफ को पढ़ने के बाद में। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में आप जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। सभी बच्चे बताओ भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा अक्षर जो है आप लोगों का आएगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर करना है और क्या आंसर तुमको नहीं करना। तो देखो अगर तुम सवाल को ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा इसमें भी एम 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 और एम। सर एम तो सब में है तो शुरू के अक्षर को देखो ही मत, क्योंकि एम तो तब भी आएगा। तुम डायरेक्ट दूसरे को देखो। यहाँ पर आर 18 नंबर पर, वी आता है 22 नंबर पर, जेड आता है 26 नंबर पर, डी आता है 4 पर। सब में 4 4 4 4 जोड़ा है। 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 नंबर पर एच आएगा। एच आएगा मतलब मेरे भाई ये तो गलत हो गया। अब ऐसे अगर तुम लास्ट का अक्षर देख लो, क्योंकि इसमें टी है, इसमें डी है और इसमें सी है, तो लास्ट के अक्षर को देख लो मेरे भाई। जी आता है 7 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर, ई आता है 5 पर और क्यू आता है 17 पर। तो मेरे भाई 7 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो 19 होगा, 19 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो 5 होगा, 5 में 12 जोड़ूंगा तो 17 होगा, 17 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो 29 होगा। लेकिन सर अंग्रेजी में तो 26 अक्षर होते हैं, तो इसमें से 26 घटा दीजिए, 3 बचेगा। 3 नंबर पर सी आता है, तो लास्ट में सी इसी में है। जिन बच्चों ने ऑप्शन 4 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लगता। आओ भाई अगला क्वेश्चन देखो। एक खास कूट भाषा में फ्लोर्स को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ गैदर को कैसे लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में कि जो आपको अटकना पड़े। तो बताओ मेरे भाई फ्लोर्स को अगर इस तरीके से लिखा गया तो गैदर को कैसे लिखा जाएगा। सर नॉर्मल सा सवाल है, नंबरिंग दे दो हो जाएगा। तो मेरे भाई देखो FLOORS, सर एफ आता है 6 नंबर पर, एल आएगा 12 पर, ओ आएगा 15 पर, दूसरा ओ भी 15 पर, आर आएगा 18 पर, एस आएगा 19 पर। इसको देखेंगे क्यू आता है 17 पर, पी आता है 16 पर, एम आएगा 13 पर, एन आएगा 14 पर, ठीक है मेरे भाई, के आएगा 11 पर और ई आएगा 5 पर। तो तुमको देखो समझना पड़ेगा कि 6 में से 1 घटाऊंगा 5 होगा, 12 में से 1 घटाऊंगा 11 होगा, 15 में से 1 घटाऊंगा 14 होगा। फिर देखो आगे आओ, 15 में से 2 घटाओगे 13, 18 में से 2 घटाओगे 16 और 9 में से 2 घटाओगे 17। तो पहले तो एक एक घटाओ, फिर 2 2 घटाओ। अब देखो मेरे भाई गैदर को देख लो कैसे आप लिखोगे। तो मेरे भाई देखो जी आता है 7 पर, ए आता है 1 पर, टी आता है 20 पर, एच 8 पर, ई 5 पर, आर 18 पर। इसमें से 1 कम करूंगा 6 नंबर पर एफ आएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। फिर 1 में से 1 कम करूंगा 0 नंबर पर जेड,
20 में से 1 कम करूंगा 19 नंबर पर एस, तो एस जेड एफ इसी ऑप्शन में है। और देख लो भाई 8 में से 2 कम करूंगा 6 नंबर पर एफ, 5 में से 2 कम करूंगा 3 नंबर पर सी, 18 में से 2 कम करूंगा 16 नंबर पर पी। तो पी सी एफ एस जेड एफ। जिन बच्चों ने 2 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो गया। आओ मेरे भाई, यदि गणितीय चिन्हों माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, यानी परस्पर बदल दिया जाए, तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। ज्यादा कुछ कोई बहुत बड़ा तीर इसमें मारना नहीं है, तुमको बस नॉर्मली करना है कि जहां पर भी माइनस आ जाए वहां पर तो भाग कर दो, और जहां पर भी भाग आ जाए वहां पर माइनस कर दो, और फिर बता दो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो भाई देखो, गुणा में तो कोई बदलाव होगा ही नहीं, तो इनको तो गुणा कर दो। सर 20 को 7 से गुणा करूंगा 140 हो जाएगा। फिर इसमें 15 ऐड करना है तो 15 ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर है माइनस, लेकिन सर माइनस की जगह पर तो मुझे भाग करना पड़ेगा, तो मैं कर दूंगा मेरे भाई भाग आपका 21। फिर मेरे भाई यहाँ पर है आपका गुणा, गुणा की जगह पर तो गुणा लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 105 होगा। और भाग की जगह पर माइनस कर दो तो ये 95 होगा। अब कर लो मेरे भाई, 140 में से अगर मैं 95 माइनस करता हूं तो आंसर आएगा कितना, 45। फिर मेरे भाई देखो, 15 में भाग देना है किसका, 21 का, और गुणा करना है 105 से। तो मेरे भाई देखो 21 का भाग दे दे, 105 से गुणा कर दिया, 21 पंजो 105, तो 15 5 का 75, तो 45। और मेरे भाई आपका 15 5 का 75, 45 और 75 कितना होता है सर, ये होता है आपका 80, यानी कि 120 हो जाएगा, बात खत्म। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, हमने बिल्कुल एक झटके में कर दिया, 120 आंसर हो गया। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, आ जाओ। देखो ये भी सेम वैसा ही सवाल है, इसमें भी आपको यही करना है कि गुणा और भाग को बदल दो, माइनस और गुणा को बदल दो, भाग और प्लस को बदल दो, प्लस और माइनस को बदल दो, फिर बता दो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो देखो भाई, तुम्हारा लगा हुआ है ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर है 3 3 लगा दो, लेकिन यहाँ पर है माइनस। सर माइनस का मतलब तो गुणा है, तो गुणा लगा दो मेरे भाई किसका, 15 का। आगे आ गया मेरे भाई भाग, सर भाग का मतलब तो प्लस है, प्लस लगा दो मेरे भाई 19 का, ब्रैकेट बंद कर दो। यहाँ पर है गुणा, गुणा का मतलब भाग है, भाग लगा दो 8 का। यहाँ पर है प्लस, तो प्लस का मतलब तो क्या है, प्लस का मतलब माइनस है, माइनस लगा दो 6 का। तो मेरे भाई देखो 15 तिया 45, 45 तो ये हो गया, और 45 में अगर मैं 19 और ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, सर ये हो जाएगा तुम्हारा 64 हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 64 होगा। 64 में मुझे 8 का भाग देना है और माइनस का 6 करना है, 8 ही अंटी 64, तो 8 माइनस का 6 करेंगे, 2 आंसर आएगा, बात खत्म। जिन बच्चों ने भाई सी आंसर दे दिया है उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत, ठीक है भाई। तो 15 तिया 45, 45 से मैंने 19 ऐड किया, दोनों को जोड़ूंगा 64, 64 में 8 का भाग दूंगा, 8 ही अंटी 64, 8 में से 6 कम करूंगा, 2 आंसर आएगा, बात खत्म। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। ये भी सेम क्वेश्चन है कि प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब भाग है, गुणा का मतलब प्लस है, भाग का मतलब माइनस है। तो बता दो भाई इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं चाहूँ तो तुमको होमवर्क क्वेश्चन भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं दूंगा नहीं क्योंकि आप लोग इसका आंसर तो करते नहीं हो, ठीक है भाई। होमवर्क क्वेश्चन देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है भाई। तो देखो सर 23 की जगह पर तो 23 लिख दो, आगे आ गया प्लस, प्लस का मतलब तो गुणा है, तो गुणा लगा दो मेरे भाई किसका, 5 का। आगे आ गया गुणा, सर गुणा का मतलब तो प्लस है, प्लस लगा दो मेरे भाई 14। आगे आ गया भाग, भाग का मतलब माइनस, तो माइनस लगा दो 9 का। 23 पंजो कितना होता है सर, 23 पंजे 115 होता है। 14 में से 9 गया तो 5, 115 में 5 जोड़ेंगे 120 आंसर आएगा, बात खत्म। तो जिन बच्चों ने भाई 120 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। तो जिन बच्चों ने 120 आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो इसमें आपसे बोला एक निश्चित कूट भाषा में बिग्स को लिखा गया 4593, सिंह को लिखा गया 9432,
तो दी गई कूट भाषा में एन के लिए कोड क्या होगा? ठीक है मेरे भाई, एन के लिए कोड क्या होगा? तो मेरे भाई देखो BIGS इसको लिखा गया 4593। फिर सिंह है SING इसको लिखा गया 9432। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, तुमको चाहिए एन, इसमें एन कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या तुमको? आप बोलोगे सर इसमें तो एन नहीं है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। इसमें तो 4 भी है, हटा दीजिए। इसमें तो 5 भी है, इसमें तो 9 भी है, हटा दीजिए। इसमें तो 3 भी है, हटा दीजिए। तो बचा क्या मेरे भाई? 2। सर एन इधर को है और इसमें भी 2 इधर को है, यानी कि यहाँ पर एन एक अजूबा है, इधर को भी एन अजूबा। ना तो एन इसमें है और ना 2 इसमें है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक पासे के फलकों पर KASNT और I अक्षर अंकित किए गए हैं। दी गई आकृतियों में एक ही पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। फलक के विपरीत पर कौन सा फलक होगा? मेरे भाई आपको बताना है कि के का विपरीत कौन सा होगा। वैसे तो 1 सेकंड का सवाल है, क्योंकि इसमें भी यहाँ पर ए है और इसमें भी ए है, तो के का उल्टा ए होगा। बात खत्म मेरे भाई। या फिर इसको करना चाहते हो तो कर लो। देखो यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी पकड़ के घुमा दो, ASN, AS और N, AI और T, AI और T। अब ए का उल्टा ए तो हो नहीं सकता, तो के नहीं आया इसमें, तो के हो जाएगा। बात खत्म। ठीक है मेरे भाई, तो के का उल्टा मेरे भाई क्या होगा? आपका ए होगा। जिन बच्चों ने भाई ऑप्शन बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो अगर मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। आ जाओ भाई, कथन और निष्कर्ष का ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। सभी पायल मोजे हैं, सभी मोजे फ्लैट हैं और कुछ फ्लैट ट्राउजर हैं। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा वैसा वेन डायग्राम बना दो मेरे भाई। देखो जितनी भी तुम्हारी पायल हैं, सर सारी की सारी पायल क्या है? सारी की सारी पायल तो मोजे हैं। सभी मोजे फ्लैट हैं, जितने भी मोजे हैं वो मेरे भाई तुम्हारे फ्लैट हैं और कुछ फ्लैट ट्राउजर हैं, कुछ फ्लैट मेरे भाई तुम्हारे ट्राउजर हैं। अब सवाल को पढ़ने का प्रयास करो। सभी पायल फ्लैट है क्या? यार जितने भी पायल है ये सारी की सारी फ्लैट के अंदर ही तो आ रही है। हाँ सर फ्लैट के अंदर है, मतलब ये बात तुम्हारी सही है। कुछ ट्राउजर पायल है क्या? यार ट्राउजरों का पायल से तो कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो गया। केवल निष्कर्ष 1 तुम्हारा अनुसरण करेगा। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन 4 उनके हो गए मजे कि केवल निष्कर्ष 1 तुम्हारा अनुसरण करता है, उनके हो गए भाई मजे। बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर NRDF एक निश्चित प्रकार से PMFA से संबंधित है। SFJW ठीक उसी प्रकार UALR से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए GVKQ का संबंध बताओ किससे होगा? तो मेरे भाई देखो NRDF, ठीक है भाई, NRDF तो N आएगा 14 नंबर पर, R आएगा 18 नंबर पर, D आएगा 4 पर, F आएगा 6 पर। PMFA P आता है 16 पर, M आता है 13 पर, F आता है 6 पर, A आता है 1 पर। इसमें मैंने 2 जोड़ा, इसमें से मैंने 5 घटा दिया, इसमें मैंने 2 जोड़ा, इसमें से मैंने 5 घटा दिया। सेम काम करो इसमें। G आता है 7 पर, V आता है 22 पर, K आता है 11 पर, Q आता है 17 पर। इसमें 2 जोड़ेंगे 9 नंबर पर I आएगा जो इसी ऑप्शन में है। इसमें से 5 घटाएंगे 17 नंबर पर Q इसी ऑप्शन में है। इसमें 2 जोड़ेंगे 13 नंबर पर M इसी ऑप्शन में है। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत है। लो भाई तुम्हारे सामने ब्लड रिलेशन का ये शानदार क्वेश्चन। तुमसे बोला कि F का C से क्या संबंध है, ये रहा F और ये रहा C। तो देखो मेरे भाई, प्लस का मतलब है कि ये इसकी मम्मी है, माइनस का मतलब है ये इसकी पुत्री है, गुणा का मतलब है ये इसका बेटा है पुत्र, और भाग का मतलब है ये इसका भाई है। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर है माइनस, सर माइनस का मतलब तो पुत्री है, तो इसकी पुत्री हो गई ये C। तो C जो है पुत्री है मेरे भाई किसकी? सर ये तो D की पुत्री हो गई। आगे है भाग, भाग बोले तो ये इसका भाई है,
तो डी जो है भाई हो गया मेरे भाई किसका सर, ये तो ई का भाई हो गया। फिर है गुणा, गुणा बोले तो बेटा है सर, ई जो है बेटा है मेरे भाई किसका सर, ये तो एफ का बेटा है। और यहाँ पर है प्लस, प्लस बोले तो मम्मी है सर, एफ जो है मम्मी है मेरे भाई किसकी सी की। तो भाई ये मान लो ये मैं हूँ, ये मेरा बेटा, मेरे बेटे का भाई सर, मेरे बेटे का भाई मतलब ये भी मेरा बेटा हुआ, मेरे बेटे की बेटी, मेरे बेटे की बेटी, तो मेरे भाई एफ सी की क्या लगेगी सर, बेटे की बेटी मतलब मेरे भाई पापा की मम्मी। ठीक है मेरे भाई, मेरे बेटे की बेटी, तो मैं इसका, ये इसका पापा और ये मैं इसकी मम्मी, तो पापा की मम्मी लगेगी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, ये मैं, ये मेरा बेटा, ये मेरे बेटे का भाई मतलब ये भी मेरा बेटा, तो ये मेरे बेटे की बेटी मतलब मैं इसकी क्या लगूंगी दादी, और दादी क्या होती है पापा की मम्मी होती है। आओ भाई अगला क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कूट भाषा में TDZM को इस तरीके से लिखा गया, KRIY को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ HAWP को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे भाई देखो TDZM, T आता है 20 पर, D आता है 4 पर, Z आता है 26 पर, M आता है 13 पर। इसको देखो, ये आ गया 8 पर, ये आएगा 24 पर, ये आएगा 2 पर, ये आएगा 15 पर। इनको जोड़ेंगे तो भी 28, 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 तो सबको 28 बनाना है। HAWP, H आएगा 8 पर, A आएगा 1 पर, W आएगा 23 पर, P आएगा 16 पर। 8 में क्या जोड़ू कि 28 हो जाए सर, 20 जोड़ दो। 1 में क्या जोड़ू 28 हो जाए सर, 27 जोड़ दो। 23 में क्या जोड़ू 28 हो जाए सर, 5 जोड़ दो। 16 में क्या जोड़ू कि 28 हो जाए सर, 12 जोड़ दो। तो कैसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा ऑप्शन 1 होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो मेरे भाई ये थी आज की क्लास, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको करवा दिए। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।